नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ खास वास्तु टिप्स के बारे में बताने जा रही हूँ। घर के लिए वास्तु टिप्स आपके स्थान में सकारात्मक ऊर्जा लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इन उपयोगी युक्तियों से दिन बचाए। हम एक आधुनिक दुनिया में रहते हैं, लेकिन आधुनिक होने का मतलब यह नहीं कि आप सकारात्मक ऊर्जा और संरेखण के विज्ञान में विश्वास करना बंद कर दें। वास्तुशास्त्र यह सुनिश्चित करता है कि हमारे घर प्रचुर मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहे। जो वास्तुशास्त्र है वो क्या करता है, आपके जो स्थान है, जिस घर में आप रह रहे हो, उनको अनुकूल ऊर्जा क्षेत्रों के साथ संरेखित करने की एक प्राचीन क्या है तकनीक है, जैसे धन, आनंद, स्वास्थ्य और प्रचुरता के चुंबक में बदलने में मदद करती है। कई लोग बिल्डर घर बनाते समय वास्तुशास्त्र तकनीकों को शामिल करते हैं। घरों के लिए वास्तु टिप्स नवनिर्मित घरों के लिए सुझावों की एक विस्तृत सूची है और कुछ ज़्यादा नहीं है। अपने घर में वास्तुशास्त्र युक्तियों को शामिल करना आपके और आपके परिवार की खुशहाली के लिए एक अद्भुत काम कर सकता है। तो आइए आज मैं आपको कुछ खास वास्तु टिप्स बताती हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले वास्तु टिप्स है दिशा, यानी आप जब घर में क्या चीज़ किस दिशा में होनी चाहिए। दिशा कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाती है आपके घर में। दिशा जो है वो एक वास्तुशास्त्र का महत्वपूर्ण पहलू है। वांछित ऊर्जा उत्पन्न करने में दिशाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपके घर के सभी खुले क्षेत्र जैसे छत, डेक और बालकनी उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में ही स्थित होनी चाहिए, और इसके जो फर्श का जो स्तर है वो घर के बाकी हिस्से से नीचे रखना एक और वास्तु टिप है। तो दूसरी वास्तु टिप है प्रवेश द्वार को लेकर, यानी हमारे घर का जो प्रवेश द्वार है उसको लेकर, यानी घर का जो प्रवेश द्वार है उसको हमेशा साफ रखना चाहिए, क्योंकि जो प्रवेश द्वार है वह घर की ऊर्जा तय करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। सकारात्मक ऊर्जा और धन को आकर्षित करने के लिए सजावटी तत्वों के साथ साथ प्रवेश द्वार साफ सुथरा होना चाहिए। एक तीसरा खास महत्वपूर्ण पहलू है वास्तु टिप्स को लेकर, वो है रंग, यानी घर के लिए जो गहरे रंग जो होते हैं वह ऊर्जा के प्रति ग्रहणशील होते हैं और उन्हें आसानी से अवशोषित कर सकते हैं। दूसरी ओर हल्के रंग जो है वो ऊर्जा को अपने माध्यम से प्रवाहित होने देते हैं। यह हल्के रंगों को अपने घर के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। खिड़कियों वाले कमरे आमतौर पर जो प्राकृतिक रोशनी है उसके संपर्क में आते हैं। हल्के रंग प्राकृतिक रोशनी को अपने घर में कोने कोने तक पहुंचने में मदद करते हैं। आप क्रीम, बेज और सफ़ेद जैसे तटस्थ जो रंग है वह चुन सकते हैं। आप हल्के रंगों या नीले या हरे रंग का भी उपयोग कर सकते हैं। चौथा जो वास्तु टिप है वह है घर को जो फर्नीचर है उसको लेकर। वास्तु टिप्स के अनुसार कोई भी भारी फर्नीचर घर की दक्षिण या पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए। जब आप फर्नीचर का उपयोग करें तो आपको उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। यदि आपके पास विशाल कमरे हैं तो उन्हें फर्नीचर से सजा सकते हैं और उन्हें उपरोक्त टिप के अनुसार रख सकते हैं। पांचवा है कछुए को लेकर, यानी जो कछुआ है वह भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के अनुसार कछुए का रूप लिया था और देवताओं को सफलता दिलाने में मदद की थी। इस प्रकार पवित्र जो कछुआ होता है उसी सौभाग्य से जुड़ा हुआ है, और जो कछुआ है वो एक भाग्यशाली वस्तु है जो पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ा देता है। छठा है यानी दर्पण को लेकर, जो आपके घर का जो बिस्तर है रूम के अंदर, उस बिस्तर के सामने दर्पण या टेलीविज़न न लगने की सलाह देते हैं। इस वास्तु टिप के पीछे कारण यह है कि दर्पण या टेलीविज़न स्क्रीन पर किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब यदि घर में या नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है और इसलिए यह परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ा सकता है। सातवां है पौधे किसी भी नीरस जगह को तुरंत रोशन कर सकते हैं। वे सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और हमारे घरों को उल्लास से भर देते हैं। घर के लिए वास्तु टिप्स के तौर पर बालकनी पर पौधे लगाना एक आम बात है। इन्हें उत्तर और पूर्व दिशा में रखने से बचना चाहिए। यह आपके घर में सूरज की रोशनी और ताज़ी हवा के मुक्त प्रवाह को अवरुद्ध कर देगा। अपने घर की खिड़कियों को लंबे गमले वाले पौधों से बंद न करें। आपकी खिड़कियों में पर्याप्त वेंटिलेशन सुनिश्चित होना चाहिए। खिड़कियों पर ऊंचे पौधे रखने से वेंटिलेशन जो होता है वह
अवरुद्ध हो सकता है और ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। यदि आप रचनात्मकता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो दक्षिण या पश्चिम में एक ऊर्ध्वाधर उद्यान बनाएं। बाथरूम के अंदर जो होती है एक खिड़की अवश्य होनी चाहिए जो नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर जाने देती है और सकारात्मक जो सूर्य है उसके प्रकाश जो ऊर्जा का स्वागत करती है। यह खिड़की की कोई संभावना नहीं है तो बाथरूम में उचित वेंटिलेशन होना चाहिए। नवा वास्तु टिप्स है झूले को लेकर। झूला आपके घर की शोभा तुरंत बढ़ा देते हैं। वे न केवल एक सुंदर जोड़ है बल्कि अत्यधिक कार्यात्मक भी है। दिन भर की थकान को आप शाम को झूले पर झूलकर मिटा सकते हैं। यदि आप अपने घर में झूला लगाने की योजना बना रहे हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार जो ये दिशाएं हैं वह शुभ मानी जाती है। कौन सी दिशाएं? उत्तर और दक्षिण। जो 10वां है वह है वास्तुशास्त्र रोशनी को लेकर। अपने घर में परी रोशनी किसे पसंद नहीं है? परी रोशनी कमरे को गर्म और आरामदायक चमक से भर देती है। तो आपको कभी भी बिना रोशनी के वाले कमरे में नहीं बैठना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। अपने कमरे के लिए सुखदायी रोशनी में बैठे और गर्माहट का आनंद लें। इन युक्तों को अपनी बालकनियों में शामिल करना चाहिए। सुनिश्चित करें कि उन्हें स्वस्थ, समृद्धि और खुशी के निवास में बदलें। घर के लिए वास्तु टिप्स रियल एस्टेट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रियल एस्टेट डेवलपर्स और किसी भी परियोजना के निर्माण में पहले से वास्तु संबंधी सुझावों का पालन करते हैं। यही कारण है कि लोग वास्तु शिकायतकर्ता के घरों में रहना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।